आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि जो ये 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और इनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन चारों प्रिंसिपल्स को हम पूरी डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। पहला, मेरा एक महान उद्देश्य है। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम। दोस्तों, सन 1998 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षा पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट ही थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाएं। लेकिन इनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने यह सुविचार किया कि It was a disappointment for me, but disappointment could not defeat me। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था, लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूँ, मिसाइल बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ। और दोस्तों, यह तो किसी को नहीं पता था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो कहाँ तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होते हैं। दोस्तों, उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। ये प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। दूसरा, मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूँगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवनी से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मशीन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यह माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनके लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है एजुकेशनल लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उनके एजुकेशन का सबसे नॉलेज
का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका यह मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, एक विद्यार्थी की एजुकेशन का अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपने संवेदना व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशियाँ दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा, यानी आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख के उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मशीन वे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मशीन में जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा, प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारे कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनके टीम में जो एक्सपर्ट्स थे उनकी यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मशीन लेटर होने की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी के कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल बाद की मेहनत, हजारों लोगों के कई लाखों वर्किंग आवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताया कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। ठीक उसी समय का अनुसरण करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल की और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें, आई विल डू हार्ड वर्क। चौथा, मैं दृढ़ और सफल रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मशीन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहें कि आई विल प्रिजर्व वेयर
आई विल सुसाइड, यानी कि लगातार काम करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रखना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से कई ऐसे सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसले को नहीं टूटने देना है। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपना जिंद ना छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना, और आपके इस यूनिक बनने का सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल ज़रूर हो जाओगे। दोस्तों, लास्ट में एक बार और इन चारों रूल्स को रिवाइज कर देती हूँ। पहला, अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सपना है। यू हैव मस्ट अ बिग ड्रीम। दूसरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। यू मस्ट कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। तीसरा, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। चौथा, उस मेहनत को लगातार करते रहें, और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि वो अपने आप को एक अध्यापक समझते थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट को मैनेजमेंट, शिलोंग के इंस्टीट्यूट को एक लेक्चर देते हुए कि जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ, वो 4000 वर्ड्स का उनका लेक्चर अधूरा रहा। मानो उनका कहना था कि जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियम को कौन बदल सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अपने वचनों पे कायम रहें, और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे दुख के अंदर जिंदा रहने और पूरी दुनिया को दिखाने कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अपने अपनों को पूरी रफ्तार के साथ पीछा करते रहेंगे और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी ना कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।